ध्यान सिर्फ श्वासों पर, केवल और केवल श्वासों पर। लंबी और गहरी श्वास भरें, श्वास को रोकें और जाने। एक और लंबी और गहरी श्वास अंदर जा रही है। उसको रोकना है, जितनी देर रोक सके, और धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने। लंबी और गहरी श्वास भरें, दोनों मुट्ठियों को खींच लें, और जैसे जैसे श्वास भरें शरीर को स्टिफ करते जाएं, टाइट करते जाएं। मुट्ठियां भींचते हुए शरीर को खींचते जाएं। इतना टाइट, इतना टाइट, इतना टाइट, इतना टाइट, जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट करें। पेट खींच रहा है, पाँव खींच रहे हैं, हाथ में खींच रही है। हर तरीके से शरीर को खींचता हुआ महसूस करें। जितनी देर तक खींच सकते हैं खींचे, और खींचे, और खींचे, और खींचे, और खींचे। और धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए श्वास छोड़ें। फिर लंबी और गहरी श्वास भरें, पेट के अंदर ले जाएं श्वास को, और धीरे धीरे मुट्ठियां भींचे, श्वास को भरते भरते शरीर को टाइट करते जाए, शरीर को स्टिफ करते जाए। बिल्कुल टाइट, और टाइट, और टाइट, और टाइट। बिल्कुल खींचे, पूरी तरह से खींचे शरीर, और खींचे, जोर से खींचे। पूरी जोर लगाते हुए खींचते जाए, खींचते जाए, खींचते जाए, खींचते जाए। पेट बिल्कुल अंदर खिंच गया है, टांगे एकदम खिंचती जा रही हैं, बाजुएं पूरी तरह से खींच रही हैं, मुट्ठियां बंद हैं, दांत भिजे हुए, शरीर की त्वचा एकदम खिंची हुई। खींचते जाए, और खींचे, और धीरे धीरे श्वास को छोड़। रिलैक्स। एक बार फिर श्वास भरें, और नाभि पे एक प्रकाश को देखें, एक लाइट को देखें, और लाइट बढ़ती हुई आपकी बॉडी को स्टिफ करती जा रही। अपनी बॉडी को स्टिफ होने दें, टाइट होने दें, और टाइट, और टाइट, और टाइट, और टाइट, और टाइट। जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट करें अपने शरीर को। जितना टाइट कर सकते हैं, जितना खींच सकते हैं, मुट्ठियों को भींच दें, उस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलने दें। जितना टाइट करेंगे उतना शरीर में प्रकाश फैलेगा, उतना शरीर को रोशनी में भर देगा वो। टाइट, 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 और टाइट, और टाइट, और टाइट, और टाइट। पेट को खींचने दे, पाँव को खींचने दे, बाजुओं को खींचने दे, शरीर को पूरा स्टिफ कर ले। पूरा स्टिफ, पूरा स्टिफ, पूरा स्टिफ, पूरा स्टिफ, पूरा स्टिफ। और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स। शरीर जिस भी जगह पर है वहां पर एकदम उस जगह पर चिपक चुका है। उस स्टिफनेस की वजह से शरीर एक मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, और मैग्नेट की तरह चिपक गया। जैसे भी, जिस जेस्चर में, जिस भाव में, जिस भी पोजीशन में आप बैठे या लेटे हैं, आप चिपक चुके हैं जमीन के साथ। शरीर एकदम बहुत भारी चट्टान की तरह, और आत्मा एकदम हल्के फूल की तरह। अपने नाभि के आसपास एक प्रकाश की बिंदु को देखें, और धीरे धीरे ये प्रकाश का बिंदु बढ़ता हुआ
बढ़ता हुआ, पूरे शरीर में बढ़ता हुआ, पूरे शरीर में उस लाइट को बढ़ता हुआ देखें। और आपके पूरे शरीर के अंदर एक लाइट अच्छे से फैलती हुई देखें। पूरा शरीर एकदम लाइट, प्रकाश, धुआं। अब जिसको आप प्यार करते हैं, अपने इष्ट को, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप पूजते हैं, देखें, उनको याद करें, और वो जो शरीर से धुआं निकलता हुआ आपके शरीर के सामने, आपका जीवित शरीर नीचे पड़ा है, पत्थर की शिला की तरह लेटा हुआ, बैठा हुआ, जिस भी पोस्चर में है, संगमरमर से भी ज्यादा चमकदार, दूध की तरह, सुनहरी प्रकाश की तरह जगमगाता हुआ। चारों ओर एक गोल्डन लाइट ने उसको, ऑरा को सील कर रखा है। और आपका जो धुएं वाला शरीर है, आत्मिक शरीर जो है, वो देख रहा है आपके शरीर। आपने अपने इष्ट को याद किया था, आपके बिल्कुल पीछे आपका इष्ट मौजूद है। पीछे पलटें और देखें। उनको आसन देने के लिए आपने एक बहुत ही सुंदर एक स्थान बना रखा है। उनके लिए बहुत दिनों से वहां पे आप सफाई कर रहे थे, एक बहुत ही सुंदर आसन बना रखा है। उनको वहां चलने का आग्रह करें और देखें वो उस जगह पर आपके साथ पहुंच गए। अपने इष्ट से आग्रह करें कि मुझे मेरा पिछला जन्म देखना है। पिछला एक जन्म नहीं, बहुत से जन्म देखने हैं, जो मेरे कार्मिक बंधन हैं, मेरे को उनको अपने बंधनों से मुक्त करना है, और खुद जाके करना है। आपके इष्ट, आपके देव मुस्कुराते हुए एक बहुत ही सुंदर एक मुद्रा के अंदर आपको आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। और जैसे उन्होंने बोला, आपके बिल्कुल सीधे हाथ पे एक बहुत ही सुंदर कारपेट, कालीन, जादुई कालीन, आपको आपके इष्ट ने आज्ञा दी कि जाओ अपना पिछला जन्म देख के आओ और उस कालीन पर बैठ जाओ। आप उस कालीन पे बैठ गए। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देगी कविता। क्या ये कालीन पर आप बैठ चुके हो? जी। अब यह कालीन आपको पिछले जन्मों की यात्रा कराने के लिए आया है। बस आप मन में सोचें कि चलो मुझे यात्रा कराएं, और वो आकाश की ओर चलता हुआ, बहुत तेज गति से उड़ता हुआ, कब आप बादलों में पहुंच गए आपको पता ही नहीं। चारों तरफ रुई ही रुई की तरह एक सफेद रंग का आवरण बिछा हुआ, चारों तरफ सफेद ही सफेद, रुई के बादल। उनके अंदर आपको बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, एक अलग ही एहसास हो रहा है। क्या आप उन बादलों में हैं? जी। अब बादलों को पार करते हुए आपको वो कालीन आगे लिए जा रहा है।
जैसे ही बादलों के पार हुए, एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का एरा आ गया, जिसके अंदर टोटल सुनहरी प्रकाश है। टोटल सुनहरी गोल्डन। इस जगह का नाम ही गोल्डन एरा है। ये गोल्डन युग जिसको बोलते हैं, सुनहरा युग। उस युग के अंदर आपने प्रवेश किया। केवल सुनहरा, सब कुछ सुनहरा ही सुनहरा। यहाँ तक कि वहां पर जो आपको घास, पेड़ पौधे जो भी आपको नजर आ रहा है, वो सिर्फ सुनहरे रंग में, सोने की तरह चमकते हुए। आपका मन बहुत प्रफुल्लित है कि आप वहां पहुंच चुके हैं। देखें अपने आप को उस कालीन पे। और वो कारपेट, जो कालीन है, जादुई कालीन जो आपके इष्ट ने दिया, जिस पे आप बैठे हैं, आपको उस एरा में, उस युग में ले आया जहां पर सुनहरा युग है। यहीं से आपके पिछले जन्मों का द्वार खुलने वाला है। क्या उस सुनहरी युग में आप मौजूद हैं? जी। सामने एक बहुत ही विशाल द्वार है, बहुत ही विशाल एंट्रेंस गेट, जिसके ऊपर लिखा है पूर्व जन्मों में आपका स्वागत है, वो पढ़ें। और सुनहरी नक्काशी की हुई दो सुंदर द्वारपाल, जिनके जो उनके जो वस्त्र हैं वो भी सुनहरी रंग के, उनके जो शस्त्र हैं वो भी सुनहरी रंग के, उनकी वेशभूषा भी सुनहरी है। उस द्वार के पास पहुंच जाएं। क्या पहुंच गए? जी। उनसे आग्रह करें कि मेरे लिए द्वार खोल दें, मुझे अपने पिछले जन्म दें। जैसे ही आप आग्रह करेंगे, वो द्वार अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। और उस द्वार के परली तरफ जाते ही आप, मेरे 3 के काउंट करने पर, आप उस पिछले जन्म में, अपने इमीडिएट पास्ट लाइफ में पहुंच जाएंगे। 1, दरवाजा खुल चुका है। 2, 3। आप उस द्वार को पार करके जैसे ही आपने वहां पांव रखा, वो सारा युग गायब, और आप उस जगह पर मौजूद हैं जो पिछले जन्म से यात्रा आपकी शुरू होनी है। अपने पाँवों को देखें। अपने दोनों पाँवों को देखें कि दोनों पाँव कैसे हैं, पाँव में क्या धारण कर रखा। मेल है, फीमेल है, गोरे हैं, काले हैं, त्वचा का रंग कैसा है। देखें और बताएं। गोल्डन कलर की मोजड़ी पहनी है। अब धीरे धीरे अपने कमर तक अपने शरीर को देखें। कमर के बाद अपने कंधों तक अपने शरीर को देखें। और नीचे अपने शरीर को देखें कि आपने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं। आपका कौन सी योनि में आप हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, महिला हैं, पुरुष। मेल है। मेल है। अपने चेहरे को देखें और देखें आपने सिर पे क्या पहना हुआ है। सिर पे पगड़ी है। बहुत सुंदर। मेरे 3 कहने पर आपको अपने घर के अंदर जाना है, जिस घर के आप मालिक हैं या जहां पर आप रहते हैं। ठीक बीचों बीच अपने आप को लेके जाएंगे। 1। अब आप उस जगह पर हैं कि मेरे 3 गिनने से पहले ही आप उस जगह पहुंच जाएंगे। 2, 3। देखें अपने आप को उस घर के बीचों बीच खड़ा हुआ। घर को देखें, अपने आप को देखें, घर के वातावरण को देखें। घर में अगर लोग हैं तो वो, उनको देखें वो क्या कर रहे हैं।
पहुंच गए। जी। घर कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। घर के आंगन में आप खड़े हैं? अंदर हूँ। ये महल की तरह है? लगभग। हवेली की तरह है? हवेली है। आपके आसपास कौन कौन है? मेरी पत्नी मुझे पानी ला के दे रही है। पत्नी की शक्ल को गौर से देखें, उसका नाम क्या है? उसको उसके नाम से बुलाएं, उसे देखें किस नाम से बुला रहे हैं। श्वेता नाम है, लेकिन घूंघट है, दिख नहीं रही है। आपके बच्चे हैं उस परिवार में, आपके माता पिता? हाँ। आपकी कितनी आयु है? 35, 37। आपके पिताजी या माताजी आपको आवाज दे के बुला रहे हैं, तो देखिए, सुनने का प्रयास कीजिए, किस नाम से बुला रहे हैं आप? शेखर। आपके बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का है। बेटे का क्या नाम है? अपने बेटे को बुलाएं, अपनी पत्नी से पूछें बेटा कहाँ है, बेटे का नाम प्रकाश नाम है। घर में और कौन कौन है वहां? नौकर है। और बहन भाई और बच्चे नहीं है आपके? अभी एक ही बेटा है? नहीं, छोटी बच्ची है। और बेटी भी है? ये बच्ची आपकी है? हाँ। क्या नाम है इस बच्ची का? गंगा। अब आप मेरे तीन कहने पर जिस भी स्थान पर हैं इसके बाजार में, मेन मुख्य बाजार में जाएंगे। एक, दो, तीन। अपने आप को बाजार में देखें, देखें अब बाजार कैसा दिखता है, आसपास का माहौल कैसा है, दुकानें कैसी हैं। और गांव में या शहर में, जिस भी शहर या जिस भी गांव में है, तो वहाँ दुकान के ऊपर बोर्ड लगा होता है या नाम लिखा होता है, तो वहाँ पे आपको पता है कि कौन सा गांव है या कौन सा शहर है। उस शहर के नाम को पढ़ने की कोशिश करें। खुली दुकान है, कोई नाम नहीं है। क्या ये गांव है या शहर है? गाँव है। गांव के अंदर रेलवे स्टेशन है? नहीं। गांव के मुख्य द्वार पे जाएं, जो मेन एंट्री होती है वहां पर पुराने समय में गांव की एंट्री पे गांव का नाम, शहर का नाम लिखा होता था। तो वहां जाकर पढ़ें उसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है। गांव के मुख्य द्वार पर, गांव की एंट्री के मुख्य जो गेट बना होता है, या वहां पर हर गांव में, हर शहर के बाहर उसका नाम लिखा जाता है। पुराने समय से प्रथा चली आ रही है, तो उस गांव का नाम पढ़ने का प्रयास करें। या आसपास जो बात कर रहे हैं लोग कि कौन सा गांव है,
वाशी ऐसा कुछ बोल रहे हैं। क्या बोले? वाशी ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वाशी करके। अभी आपको आकाश की ओर देखना है और आपको वहां पे सन, जो वो ईस्वी या ईयर जो सा भी है, वो आपको विजन क्लियर आएगा। या तो एक बार में या एक एक करके अल्फाबेट आएंगे, वो विजन की तरह आ सकते हैं, ब्लर हो सकता है, या आपको विजुअलाइजेशन हो सकता है, सुनाई दे सकता है। तो वो सन देखेंगे, कौन से सन की बात है, कौन सा सन है इस वक्त, कौन सा सन है। आपकी उम्र 35 से 37 साल के बीच में है, ये कौन से सन की बात है? 867। 1867 या 867? 800। गौर से एक बार फिर उसको रिकन्फर्म कर लें। 867। 867। तो जो आपने कपड़े पहने हैं, गांव के और लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सफेद धोती है और ऊपर सिर्फ एक कपड़ा लिया है। धोती है और ऊपर कपड़ा ले रखा है। अब आपको एक ऐसे समागम में जाना है जहां पर आपका पूरा परिवार और गांव के लोग मौजूद हैं। मेरे 3 कहने पर आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और गांव के और भी आसपास के गांव के लोग भी वहां पर उस उत्सव को मनाने के लिए आते हैं। एक, आप उस उत्सव की तैयारी में हैं। दो, तीन, अब अपने आप को उस उत्सव में देखें। देखें वहां पर बहुत से लोग हैं, आपके परिवार के लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। उनमें इस जन्म से जुड़े हुए रिश्तों को देखने का कोशिश करें कि कौन कौन वहां पर मौजूद है। इस जन्म से जुड़े हुए रिश्तों को देखने का प्रयास करें कि वहां पर कौन कौन मौजूद है। माता पिता है। इस जन्म के माता पिता है वो। हम्म। उसके अलावा कौन कौन है? आपके फ्रेंड बे, सर्कल के, इस जन्म के, आपके सत्संगी परिवार के, मेडिटेशन ग्रुप के, एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के, मेरे बेटा बारे है। में कोई भी आपको नजर आ रहा हो। प्रिया है। किस जेंडर में है और क्या कर रही है? मेल है, फीमेल है? फीमेल है। प्रिया से आपका क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं, गांव की औरत है। उस औरत का नाम जानती हैं आप? क्या नाम? कमला। क्या नाम है? कमला। कमला। कमला का परिवार, कमला की उम्र कितनी होगी? 25, 25, 26। कमला शादीशुदा है? हाँ। उसके पास कोई बच्चे हैं, परिवार है? हाँ, बेटा बेटी। कितने साल के हैं उसके बच्चे? 5-6 साल का लड़का है। 4 साल की लड़की है। देखने में वो कैसे परिवार की लगती है? गरीब है, सभ्य परिवार है, अमीर है?
मीडियम में। मीडियम। मध्यम। आपको पर्सनली नहीं जानते, मतलब आप उस गांव के मुखिया हैं, क्या हैं आप उस गांव के हेड हैं, क्या है उस गांव से आपका नाता, क्या पोस्ट है आपकी? ये पूरा आयोजन मैं ही कर रही हूँ। इसके अंदर आप जो है उस गांव के मुखिया भी हैं आप, हाँ। राजा की तरह कह सकते हैं, उस गांव के राजा हैं आप। मेरे अंडर है ये पूरा गाँव। तो इसको, कमला को आप जानते हैं, कमला के हस्बैंड को भी जानते हैं, कौन कमला का हस्बैंड क्या करता है, कमला क्या करती है? वो बाहर गाँव गया है। ओके। और इस ये जन्म में जुड़े हुए रिश्तों में से कोई और देखने का प्रयास करें। बेटा है। उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके माता पिता, जो इस जन्म के माता पिता या इस जन्म का जो बेटा है, बेटा बेटे के साथ उस जन्म पे क्या रिश्ता था आपका, क्या रिश्ता है जो अभी जिस जन्म में हुआ आप, इस जन्म के बेटे के साथ क्या रिश्ता है वहां पे? बेटा ही है। बेटा ही है, जो प्रकाश के नाम से आपने बताया। हम्म, माता पिता मुझसे बहुत डरते हैं। माता पिता आपसे बहुत डरते हैं। हम्म, ठीक। अब मेरे 3 गिनने पर आपको अपने आप को अपने अंतिम समय में देखना है। आप अपने आप को अपनी मृत्युशैया पर देखेंगे, अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए देखना है आप। 1, 2, 3। अब देखें, आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं, आपके शरीर के अंदर से जो आत्मा निकल रही है, किस रंग की है आप? सफेद है, लेकिन ऊपर का हिस्सा हल्का ग्रे है। ग्रे कलर है या ग्रीन कलर है? ये पूरी सफेद है, लेकिन ऊपर का एक छोटा हिस्सा ग्रे भी है। ग्रे भी। आपका जो शरीर पड़ा है सामने, वो कितनी वर्ष की आयु होगी उसकी, जब आपने प्राण त्यागे, कितनी आयु रही होगी, कितना शरीर की उम्र? 56, 57। इतनी छोटी उम्र में मरने के पीछे क्या कारण रहा, किस वजह से आपकी मृत्यु हुई? नेचुरल डेथ है। नेचुरल डेथ इतनी छोटी उम्र में कैसे हो गई, उसके पीछे का कोई कारण नहीं पता लगा? कोई भी नहीं है मेरे साथ, सिर्फ बेटा है। उस समय बॉडी के आसपास कोई भी नहीं है? लोग बहुत है, लेकिन रिश्तेदार कोई नहीं है। एक रिश्तेदार बेटा को? है। ठीक है। बेटा क्या कर रहा है इस वक्त, खड़ा हुआ है, रो रहा है, हंस रहा है, खुश है, दुखी है? रो रहे पैर के पास। बहुत ठीक। अब मेरे 3 गिनने पर आपको अपने इससे बाद वाले जन्म पे जाना है, इमीडिएट बाद वाली लाइफ, जिसमें इमीडिएट बाद की लाइफ भी बात नहीं करेंगे, हम उस जन्म में जाएंगे जहां पर आपके और जो रिश्ते हैं और जो कार्मिक बंधन है, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में उतार चढ़ाव देखने पड़े, परेशानियां देखनी पड़ी, या जैसा भी ये जीवन, उसके पीछे के कारण कॉज ढूंढने हमें, बीमारी है या तकलीफ है या गरीबी है या आयु में इतनी जवान उम्र में गए, तो अभी वो अगले जीवन में जाके देखना है आपको। 3 गिनती पर आपको उस जन्म में जाना है। 1, 2, 3। देखें अपने आप को एक बाजार के अंदर देखें, अपने पाँव से शुरू करें, अपने आप को देखना, अपने दोनों पाँव को देखें, धीरे धीरे पाँव से ऊपर उठाएं अपने शरीर की ओर। देखें आप मेल हैं, फीमेल हैं,
रंग कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, मेल है, फीमेल है? जंगल में हूँ। जंगल में हो? टाइगर हूँ मैं टाइगर हूँ। आप क्या हैं? टाइगर हूँ टाइगर। आप टाइगर हैं? हम्म, ओके। तो जंगल में जो आप जिस टाइगर की योनि में आए, अभी आपके साथ कौन है इस वक्त? टाइगर के रूप में है तो आप अकेले होंगे जंगल में, या आपका परिवार भी है साथ? अकेला। आप स्वस्थ हैं टाइगर के रूप में, टाइगर की योनि में? हाँ। पूरे जंगल पे राज है मेरा। इसके अंदर आपको समय पता लग सकता है, कौन सा सन है ये, कौन सी ईस्वी है? कुछ नहीं दिख रहा है। कौन सा? कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं। मुझे इस योनि से निकल के आपको इससे भी अगली योनि में जाना है, क्योंकि आपको अपनी योनि देखनी है जिसके अंदर आपके इस जन्म के पति, इस जन्म के रिश्तेदार, इस जन्म के गुरु, बहन, भाई, दोस्त, उनको ढूंढना है कि वो कैसे आपके जीवन में आए। 3 गिनने पर आपको उस योनि में प्रवेश करना है जहां से आप वो यात्रा, आप बंधनों में जहां से चढ़े आए, उस योनि में जाकर वो मानुष देही से ही आपको पता लगे। 1, 2, 3। जहां आप खड़े हैं अपने पाँव देखें, और पाँव के नीचे का फर्श देखें, जमीन देखें कैसी है। पाँव से धीरे धीरे कमर तक, कमर से कंधे तक धीरे धीरे अपने आप को उठाएं। अपनी योनि बताएं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मनुष्य देह में है या किसी जानवर की योनि में है? फीमेल हूँ। पाँव में क्या पहन रखा? कुछ नहीं पहना है। नंगे पाँव है? हम्म। तन पे वस्त्र कैसे पहन रखे हैं? बहुत सुंदर सजी धजी हूँ पूरी। आपने वो किस टाइप के वस्त्र हैं, राशि हैं, किस प्रकार की देश के अंदर है, कैसी वेशभूषा है? राजसी वस्त्र है। बहुत सुंदर वस्त्र। कितनी आयु होगी आपकी इस वक्त? 24 23 ऐसा कुछ। अब आपको उस घर में जाना है जिस घर में आप रहती हैं, जिस घर के अंदर आप इस जीवन में हैं। 1, 2, 3। अपने आप को उस घर के अंदर देखें, देखें वो घर कैसा है। घर है, महल है, हवेली है, कोठी है, बंगला है, घर के अंदर लोग हैं। आप उस घर के अंदर बीचों बीच खड़े हैं जहां पर आप रहते हैं। देखें आप अपने आप।
क्या आप अपने घर के अंदर पहुंच चुके हैं? हम्म। क्या आपको अपने घर के अंदर पहुंच चुके हैं? हाँ। घर के अंदर कौन कौन है? क्या काफी लोग हैं, कम लोग हैं? ये सभी आपका सेवक है मेरे। मायका है, ससुराल है? नहीं, मैं एक नृत्यांगना हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है। तो ये जो जगह है ये किस, मतलब कैसा एम्बियंस है, कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, कैसा माहौल है? यह घर आपका है या हवेली जो भी है? महल है, राजा ने मुझे दिया हुआ। अब यहाँ पर इस वक्त दास दासियों के अलावा भी कोई है आपके पास? उन दास दासियों में या जो भी आपके साथ सहेलियां हैं या जो राजा है, उनके अंदर अपने इस जीवन के रिश्तों को ढूंढे, कौन कौन है? क्या कोई मौजूद है उन रिश्तों में? मेरे पति है। क्या कर रहे हैं, क्या है इस जीवन में वो आपके साथ? कौन है वो? सेवक ही है लेकिन मेरे प्रेमी है। तो आप भी उनसे प्रेम करती हैं हाँ। या उनका ही प्रेम है आपसे? नहीं, मैं भी करती हूँ। तो इस जीवन में आप नृत्यांगना हैं और राजा की दासी के रूप में आप वहां पर रहती हैं, तो राजा के साथ, मतलब राजा को तो ये चीजें पसंद नहीं होती हैं, दास के साथ आपका अफेयर। तो क्या राजा खुश है उस चीज से? उसे पता नहीं है। राजा का क्या नाम? ऐरावत ऐसा कुछ है, ऐरा। कौन सा सन है ये, ईस्वी कौन सी है? देखें आप, आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट नजर आएगा कौन सा सन है। नहीं, कुछ नहीं है। हाँ जी। सन नहीं दिख रहा है। अभी आपको इस महल से निकलकर एक ऐसी जगह पर जाना है, वो एक बाजार भी कह लो, और वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, राजसी लोगों के लिए। वो एक जहाँ पे आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, वहां पर जाना है आप। एक, दो, तीन। अब अपने आप को देखे वहां आसपास क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। और राइट साइड पे दूर कहीं पे नंबर ब्लिंक कर रहे हैं, अगर आप आकाश की ओर देखेंगे तो नंबर चमकते हुए नजर आएंगे। गिनती के रूप में आ सकते हैं, आपको सुनाई दे सकते हैं, ब्लर होते हुए आ सकते हैं। वो ये सन है, वो ये ईयर है, कौन से ईयर की बात है ये, वहां पर लिखा हुआ आपको स्पष्ट नजर आएगा। एक एक करके भी नंबर आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते एक है, 6 है, 7 है। हैं। एक, छः, सात, आगे? नहीं, गोल्डन कलर में यही 3 कलर है। यही तीन रंग, तीन ही नंबर आ रहे हैं?
हम्म, गौर से देखें। एक, छ, सात, या एक छह के आगे कोई है, या सात के आगे भी अंक होगा कोई? नहीं, यही है। सिर्फ यही है? या एक के बाद कुछ अंक आ सकता है? गौर से देखें, आराम से, तसल्ली से। दोबारा से आकाश की ओर देखें, आपको नंबर ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे। वो एक एक करके भी नजर आ सकते हैं, एक साथ भी नजर आ सकते एक, 6, 0। 1607, 1607। नहीं, 160, तीन ही नंबर है। नंबर चार आएंगे, आप गौर से देखें। आपको चार नंबर ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे। एक के बाद या तो और नंबर होगा कोई, या जैसे सात नजर आया था, 1760 हो सकता है, 1670 हो सकता है, 1607 हो सकता है। 1067। 1067। जिस जगह पर आप खड़े हैं, यहाँ पर इस जगह का नाम भी लिखा हुआ है। लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमारी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है, अच्छी है, यहाँ पर बहुत कुछ होता है। उस जगह का नाम ले रहे हैं बार बार। उस जगह का नाम सुनने का प्रयास करें। शाम्बल। चांबल। हम्म। और इस जन्म के कोई रिश्ते आपके साथ इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं, ये वो बाजार की तरह है जहाँ पर आप अपने सहेलियों के साथ हैं, अपने दास दासियों के साथ हैं। तो कौन कौन आपके साथ है? और अभी पाँव में कुछ पहना है क्या आपने? भोजड़ी है। भोजड़ी जैसा ही कुछ है। और जो वस्त्र पहने हैं वो लहंगा चोली है, या वो नर्तकियों की तरह जो ड्रेसेस होती थी वैसी हैं? नर्तकियों के कपड़े हैं। और ज्वेलरी वगैरह खूब पहन रखी है आपने? हम्म। तो इस जन्म में क्या आपने शादी किया, विवाह हुआ? क्या नहीं हो पाया? नहीं। जी। नहीं। अब इस जन्म में और जो आपके रिश्ते हैं वहां पर देखें, उन रिश्तों को आसपास कौन कौन है जो इस जन्म में आपके साथ जुड़ा हो? मेरे जेठ है। वो क्या लगते हैं वहां पे, क्या कर रहे हैं? इस जन्म में उनके, आपके पति के साथ क्या रिश्ता है, आपके साथ क्या रिश्ता है?
वो राजा है। वही राजा हैं जिनके पास आप जिनके अधीन आप रहती हैं, जिनके पास आप रहती हैं। हम्म। वो इस जन्म में आपके जेठ है। हम्म। क्या वो आपसे प्रेम करता है राजा, या टॉर्चर करता है, या सिर्फ नृत्य देखता है, या जबरदस्ती करता है? कैसा संपर्क है आपका, कैसा संबंध है उसके साथ, राजा के साथ? डर का, प्रेम का, स्नेह का? डर का है। तो लेकिन वो जबरदस्ती सिर्फ राजा नृत्य आपके साथ? देखता है। हाँ जी। वो सिर्फ नृत्य देखता है। हम्म। लेकिन उससे बहुत सभी लोग डरते हैं। अपने आप को इस जन्म के आखिरी पड़ाव में देखें। मेरे 3 कहने पर आप अपने आप को शैया पे देखेंगे लेटे हुए, और आपकी आत्मा आपके शरीर के सामने खड़ी होगी। 1, 2, 3। अब देखें, आपका शरीर मृत अवस्था में शैया के ऊपर पड़ा है, सामने शरीर डेड है। आपकी सोल आपके शरीर को देख रही है। अपने शरीर की आत्मा के रंग को देखें। और मृत्यु किस प्रकार से हुई, कितनी उम्र है? 30 उम्र है। 30 साल? हम्म। तो इतनी जल्दी कैसे वो मर गए? राजा ने मार दिया। किस वजह से मारा, पता लग गया था? हाँ। तो आपको कैसे मारा गया? गला काटा। तो इस वक्त आपका गला शरीर के साथ है इस वक्त, या अलग अलग? अलग है। तो आपके शरीर का क्या किया गया, उन्होंने जलाया, दबाया? जला दिया। जला दिया, दोनों दोनों अंगों को जला दिया। हाँ। आपकी आत्मा किस रंग की है? पूरी ग्रे कलर की। पूरी ग्रे कलर। अभी आपने अपने 3 जीवन देखे, अभी आपको अपना अगला जन्म देखना है। अपने आप को अपने नेक्स्ट बर्थ में देखना है कि इस जन्म के बाद जो जीवन है वो कैसा होगा। मेरे 3 गिनने पर आप अपने अगले जन्म को भी देख सकते हैं। तो 1, यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। 2, 3। और देखें अपने आप को अपने नए जन्म में, अपने अगले जन्म में। देखें आप कैसे दिखते हैं, क्या जेंडर है आपका। लड़का हूँ। आप लड़के हैं, कितनी उम्र है? 7-8 साल। किस जगह पर हैं आप? कौन से देश में हैं? कोई ठंडा प्रदेश है। किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं आप? छोटी चड्डी और शर्ट है। आपके साथ कौन है? अकेला हूँ। अकेले हैं? कौन सा सन है यहाँ पर, कौन सा ईयर? ईयर देखें। 2073। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कैसे कपड़े हैं, कैसा
मतलब जो एक रिच बच्चे पहनते हैं, गरीब बच्चे पहनते हैं, या मिडिल क्लास वाले पहनते रिच है। हैं? कोशिश करें अपने उस जन्म के घर में जाने की, या अपने आप को थोड़ा और बड़ा देखने की, और 10 साल आगे, 2073 से 10 साल आगे 2083 में चले जाएं, और 83 में जाके देखें आपकी आयु 17-18 साल, कौन से शहर में कैसे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, कौन सा मुल्क है। हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। आपके साथ कोई और है? हाँ, माँ है। और कौन है? सिर्फ माँ है? पिता भी है। इस जन्म के रिश्तों में कोई शक्ल मिलती है क्या? मेरी सास से मेरी माँ की शक्ल। आपकी सास से और? मेरी माँ। मतलब इसमें आपके माताजी और पिताजी की शक्ल आपकी सास से और आपकी माँ से मिलती है? नहीं, इस जन्म की सास मेरी माँ बन गई है। पिता को नहीं पहचान पा रही। ठीक। अब आपको वापस इसी जन्म की यात्रा करनी है, और आपको अपना फ्यूचर देखना है। अपना फ्यूचर इस जन्म में 2030, आप देखेंगे आज से ठीक 6 साल बाद आपको मेरे 3 गिनने पर आप आएंगे। 1, 2, 3। इस वक्त सन 2030 है। आप अपने आप को देखें, किस पोजीशन में, आपका स्टेटस क्या है, आप कैसे हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। 2030 अपने है। बंगलों में बैठी हूँ। ये भारत के अंदर है? हाँ। कौन सा क्षेत्र है? कोकण। हाँ जी। कोकण में हूँ। कोकण। साथ में और कौन कौन है? पिता, पति है, बेटा बहू है, 2 बच्चे भी है। बहुत सुंदर। अभी आप 2025 में आ जाएं। मेरे 3 गिनने पर 2025 में आएंगे, और 2025 के अंदर आपको देखना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। 1, 2, 3। 2025 जून, जून 2025 में अब अपने आप को देखें, आज से लगभग 1 साल बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और फैमिली आपकी कहाँ रह रही है और कैसे हैं। एक टॉवर में रह रही हूँ मैं, फ्लैट में। ये वही वाला घर है जो जहाँ अभी रह रहे हो, या चेंज हो चुका है? चेंज हुआ है, बड़ा घर है। बड़ा घर है। बेटा, बेटे की शादी हो गई? नहीं, अभी लड़की देखना चालू किया है। अभी जो आपके इस जीवन के जो आपके सत्संगी परिवार है,
मोनालिसा, प्रिया, मेरे बारे में, मीनाक्षी के बारे में, और भी अगर आपको लगता है तो उनके बारे में भी देखने का प्रयास करें। मोनालिसा मेरे घर पे आई है। मोनालिसा कैसी दिखती है? बहुत ब्यूटीफुल। अब गुरु जी को, मेरे को देखो मैं कहाँ पे हूँ 2030 जून में, 2025 जून 2025 में। मुझे कहाँ देखते हो, मैं कहाँ पे हूँ? मुझसे टच में हो? फोन पे बात होती है आपसे। कहाँ पर हूँ मैं? कहीं फॉरेन में हो। उस जगह का नाम कुछ देख पाओगे? कोशिश करोगे? पढ़ने नहीं आ रहा है। एस या जेड से स्टार्ट हो रहा किससे? है। एस या जेड। समझ में नहीं आ रहा है, एस है या जेड है। ओके। मैं अकेला हूँ या कोई और भी है साथ? आपका वहां पर 3 4 लोग हैं आपके साथ। 3 4 लोगों में भारतीय हैं, विदेशी हैं? सभी विदेशी हैं। मेल है, फीमेल है? एक फीमेल है। बाकी 3 मेल है। अभी आपको अगस्त के महीने में आना है, 15 अगस्त। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में अपनी लाइफ को देखना है। 15 अगस्त से 15 सितंबर, एक महीना, उसके अंदर देखें आप क्या कर रही हैं। सभी लोग कहीं घूमने आए हैं। बहुत हरियाली है। डेट क्या है? 15 अगस्त। प्रिया को देखो, प्रिया कहाँ पे है 15 अगस्त को? प्रिया भी कार में बैठ के कहीं जा रही है, उसके हस्बैंड के साथ। पीछे प्रीशा भी बैठी है। मुझे देखो मैं कहाँ पे हूँ। आप भी कार चला रहे हैं, आपके बाजू में आपकी मिसेस बैठी है। कहाँ पर हूँ मैं? कौन से एरिया में हूँ? अभी दिल्ली से निकले हैं आप कहीं जाने के लिए। 17 18 को देखो, 17 को कहाँ हूँ, 18 को कहाँ हूँ, चेक करो। 17 अगस्त 2024, मैं कहाँ पर हूँ? कोई हिल स्टेशन पे हो आप। कैसा देखने में, मतलब आसपास क्या है और क्या कर रहा हूँ? मैं अकेला हूँ, कोई साथ है? बर्फीली जगह है। जी? बर्फीली जगह है, बर्फीली। मेरे साथ कोई है? मिसेज है। अभी इमीडिएट आप प्रिया के घर जाओ और देखो प्रिया क्या कर रही है।
इसी वक्त आपको प्रिया के घर जाना है और देखना है कि प्रिया क्या कर रही है। ये वो कार में है। कौन कौन है? पति कार चला रहा है, पीछे प्रीशा बैठी है। कहीं जा रहे हैं? हाँ। उनकी गाड़ी में सुन सकते हो, गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है क्या? या कोई नहीं। बात हो रही हो, कोई गाना सुन रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी आप सुनने का प्रयास करो। गाड़ी में बैठे नहीं। हैं तो क्या बात हो रही है, क्या चर्चा हो रही है? नहीं। हाँ जी। नहीं, नहीं सुनाई दे रहा है। मोनिका के घर जाओ, देखो मोनिका क्या कर रही है। जयपुर में मोनिका है, मोनिका के घर जाइए, देखिए क्या कर रही है। मोनिका कुछ लिख रही है बुक पे। बुक पे लिख रही हम्म। है अपने घर पे? हाँ। उसका घर देखने में कैसा है? खुला आंगन है उसके घर में। हाँ जी। 2-3 रूम है और खुला आंगन है आगे। घर कच्चा है पक्का है? कच्चा लग रहा है। अभी आप मीनाक्षी के यहाँ जाएं, देखें मीनाक्षी क्या कर रही है। सोई है वो। हाँ जी। सो रही है। सो रही है, ठीक है। तब आपको वापस आना है। आपने अपनी यात्रा पूरी की। धीरे धीरे आप उस आसन पे अपने आप को देखेंगे, उस कारपेट पे बैठ के। और 5 की गिनती तक आपको अपने शरीर में वापस लौट के आना। धीरे धीरे उसी सुनहरी प्रकाश से होते हुए, सुनहरी लोक से होते हुए बादलों में। 5, 4। और जो भी आपने देखा, जो भी आपने अपने पूर्व जन्मों में देखा, उन सबको आपको याद रहने वाला। 3। जिसने भी जो देखा उसको सब याद रहने वाला है, आपका दूसरे का। 2। 1। अब आप अपने शरीर के अंदर मौजूद हैं, पाँव से लेके शरीर के हर अंग को मूवमेंट में महसूस करें। वाइब्रेशन